गाँव में लगातार हम सर्वे कर रहे हैं सर। एक बात निकल के आती है कि भाई वोट तो भजन लाल जी को है, भजन लाल जी का नाम आता है तो सर, क्योंकि भजन लाल जी का शुरू से विरासत रही है और अच्छा राजनीतिक करियर रहा है। तो ये क्यों नहीं कहते कि कुलदीप बिश्नोई जी ने भी काम किए। अगर आप पिछला विधानसभा का चुनाव देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब पिछली बार बनी थी उसने बहुत बड़ा योगदान मेरा था, गठबंधन हमारी सरकार का था। तो मेरा वजूद है नहीं है वो जनता जानती, मुझे वीरेंद्र सिंह जी से सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं। आप कहते हो कि 26 साल का वनवास काटा। 2009 में एक ऐसा मौका था जिसमें भजन लाल जी को राज्यपाल का पद दिया जा रहा था और आपको केंद्र में मंत्री या फिर उप मुख्यमंत्री का पद ऑफर हुआ था, ऐसे सुना जाता है। तो क्या ये सच्चाई? तो 2019 की बात है, जैसे भव्य बिश्नोई जी चुनाव लड़ रहे थे, तो जो आंकड़ा है आदमपुर का वो 28,000 से कम रह गया था। तो क्या वो अब पूरा कर पाएंगे? कुलदीप बिश्नोई बिकाऊ नहीं है, मैं सेल पे नहीं हूँ। हमारा सिद्धांतों की लड़ाई थी, हमारी विकास करवाने की लड़ाई थी, हमें पद की लड़ाई नहीं थी। और विकास हरियाणा प्रदेश का मैं तभी कर सकता है जब मैं मुख्यमंत्री बनता। सिर्फ मंत्री या गवर्नर से हम प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। मेरा दावा है अगर बीजेपी भव्य बिश्नोई को टिकट देती है तो मेरे से भी ज़्यादा वोटों से लोग मेरे बेटे को आशीर्वाद देंगे कि चौधरी भजन लाल जी का पोता है, कुलदीप बिश्नोई का बेटा है। आज ये कोई केजरीवाल कोई कहते आ रहा है, कोई कह रहा है मान आ रहा है, कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ रहा है। ये लोग आदमपुर के चुनाव में क्यों नजर आते हैं? नमस्कार, मैं आपका दोस्त मनदीप शर्मा द एयर न्यूज में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरे साथ बीजेपी के वरिष्ठ नेता कुलदीप बिश्नोई जी हैं। जी, द एयर न्यूज में स्वागत है सर आपका। थैंक यू। प्रचार कैसा चल रहा है सर? बहुत ही अच्छा प्रचार तो हमारा पूरा 5 साल चलता है। अभी तो लोगों के बीच में इसलिए जा रहा हूँ कि भाई कुछ, क्योंकि हम सरकार में शामिल हुए हैं, तब तो मैं लोगों के बीच में इसलिए जा रहा हूँ कि कुछ काम जो 26 साल से हमारे पिछड़ा हुआ था इलाका, जो विपक्ष में रह के मैं काम करवा सकता था तो करवाता था, लेकिन जो पक्ष में रह के बड़े काम हो सकते हैं तो वो लोगों से गाँव-गाँव जाके मैं बात कर रहा हूँ कि भाई आप मुझे काम दीजिए ताकि मुख्यमंत्री जी से प्रार्थना करके मैं करवा सकूँ। तो गाँव में लगातार हम सर्वे कर रहे हैं सर। एक बात निकल के आती है कि भाई वोट तो भजन लाल जी को है, भजन लाल जी का नाम आता है तो सर, क्योंकि भजन लाल जी का शुरू से विरासत रही है और अच्छा राजनीतिक करियर रहा है। तो ये क्यों नहीं कहते कि कुलदीप बिश्नोई जी ने भी काम किए। देखिए, पहली बात तो मेरे लिए बहुत ही फ़ख्र की बात है अगर लोग कहते हैं चौधरी भजन लाल जी के नाम पे अभी तक वोट दे रहे हैं, तो एक बेटा होने के नाते मेरी फ़ख्र की बात है कि भई मेरे पिताजी ने इतना विकास किया इस इलाके में कि आज भी लोग उनको याद करते हैं। वो किसी भी पुत्र के लिए बहुत सम्मान की बात होगी। और वो थोड़ा इसलिए मेरा नाम कम लेते हैं कि चौधरी भजन लाल जी की इमेज लार्जर दैन लाइफ़ है। उनकी जो इतनी बड़ी वो हस्ती थे कि उनके सामने मेरा क्या कोई भी आदमी नेता बोना लगता है। तो अब जब आप यहाँ आदमपुर में आते हो तो आदमपुर चौधरी भजन लाल जी का गढ़ बोलते हैं। हालांकि 34 साल से मैं भी लगा हुआ हूँ इस इलाके काम करने के लिए, लेकिन फिर भी भजन लाल जी का गढ़ माना जाता है क्योंकि इतिहास कोई है। और जहाँ तक विकास की बात आपने करी, पिछले लगभग 34 सालों से, खास तौर पे पिछले कुछ साल की बात मैं करना चाहूँगा, लंबा हो जाएगा पुराना तो। अभी मैंने पिछले 2.5 साल के अंदर पौने 300 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट मैंने करवाए हैं, जो काम चल रहा है ऑलरेडी। और 530 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट मैंने अप्रूवल के लिए सीएम साहब को भेजे हैं, जिनके सर्वे आदमपुर में चल रहे हैं और कल सर्वे सारे कंप्लीट होके चंडीगढ़ भेज चुके हैं लोग। तो मुझे उम्मीद है अगले 5-7 दिन के अंदर वो भी हो जाएंगे। तो काम तो मैंने किए हैं, लेकिन चौधरी भजन लाल जी ये काम बहुत ज़्यादा थे, बहुत बड़े थे और मुख्यमंत्री रहे थे, इसलिए वो ज़्यादा दिखते हैं। तो लगातार अगर आदमपुर की बात करूं तो पानी की निकासी की समस्या बहुत ज़्यादा है। कुछ एरिया में सेम की समस्या है सर। तो लोग कहते हैं कि विधानसभा में कुलदीप जी ने ये बातें नहीं उठाई। नहीं, बिल्कुल उठाइए, रिकॉर्ड की बात है। कुछ बेचारे जो विपक्ष के लोग हैं उनको मेरे खिलाफ बोलने को चाह नहीं हो, वो बोलेंगे ही। और आवाज़ उठाने से ज़्यादा काम में विश्वास मैं करता हूँ। और अभी अगर आप देखें करीबन 14 करोड़ रुपए का हमने अभी बरसाती पानी निकासी का काम ऑलरेडी शुरू आदमपुर मंडी के अंदर हो गया है। और हमारा 38 करोड़ रुपए का हमारा सीवरेज का काम बाय द एंड ऑफ सितंबर हमारा शुरू हो जाएगा। और हमारा 24 करोड़ के करीब पीने के पानी की पाइपलाइन पूरे आदमपुर और जवाहर नगर की, सीवर भी आदमपुर जवाहर नगर का हो रहा है, पानी लाइन भी आदमपुर जवाहर नगर, जो खारा बरवाड़ा किशनगढ़ तक और सदलपुर तक लोगों को फायदा होगा, वो शुरू सितंबर के एंड तक हो जाएगा। और जी, तो पूर्व केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र सिंह का कल एक बयान आया है। उन्होंने कहा है कि कुलदीप बिश्नोई जी, ना तो कांग्रेस को कोई नुकसान हुआ पार्टी छोड़ने से और ना ही बीजेपी को कोई फायदा हुआ है। उनकी बात अब मैं क्या कहूँ, उनकी बात का क्या जवाब दूँ। नुकसान फ़ायदा तो आने वाला समय ही बताएगा। इस बाई इलेक्शन में पता लग जाएगा कांग्रेस पार्टी को, और आने वाले विधानसभा में पता लग जाएगा कांग्रेस पार्टी को, और राजस्थान चुनाव में पता लग जाएगा कांग्रेस पार्टी को। दूसरा, अगर आप पिछला विधानसभा का चुनाव देखें तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब पिछली बार बनी थी उसने बहुत बड़ा योगदान मेरा था, गठबंधन हमारी सरकार का था। तो मेरा वजूद है नहीं है वो जनता जानती, मुझे वीरेंद्र सिंह जी से सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं। सोनाली फोगाट हत्याकांड हुआ सर, भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तो सीबीआई जांच नहीं हो रही,
तो आप आवाज़ उठा रहे हो बार-बार, क्यों नहीं हो रहा सर? देखिए, मैं सीएम साहब से मैंने एक बार बात की थी शुरू-शुरू में जब ये अनहोनी घटना हुई थी कि भई परिवार के लोग चाहते हैं सीबीआई की माँग कि ब इंक्वायरी होनी चाहिए, तो क्यों ना सीबीआई इंक्वायरी कराएँ। तो मुझे लेटेस्ट पता नहीं सीएम साहब ने इन्वेस्टिगेशन लिख के भेजी है कि नहीं भेजी है, लेकिन मैं आज भी ये कहता हूँ कि सोनाली जी का जो स्वर्गवास हुआ वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है और परिवार अगर सीबीआई की इंक्वायरी चाहता है, तो हर हालत के अंदर सीबीआई इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए ताकि परिवार को सैटिस्फैक्शन हो, उनके जो चाहने वाले हैं उनको भी सैटिस्फैक्शन हो। तो 2019 की बात है सर, जैसे भव्य बिश्नोई जी चुनाव लड़ रहे थे, तो जो आंकड़ा है आदमपुर का वो 28,000 से कम रह गया था, तो क्या वो अब पूरा कर पाएँगे सर? देखिए, वो तो विधानसभा के अंदर ही मैंने पूरा कर लिया था और मैं 30,000 के करीब वोट से जीता था। 28,000 मैंने वो कवर किए, 30,000 की मेरी विक्ट्री रही और मेरा दावा है अगर बीजेपी भव्य बिश्नोई को टिकट देती है, तो मेरे से भी ज़्यादा वोटों से लोग मेरे बेटे को आशीर्वाद देंगे कि चौधरी भजन लाल जी का पोता है, कुलदीप बिश्नोई का बेटा है। जी, तो भव्य बिश्नोई ही चुनाव लड़ेंगे? मेरी आदमपुर हल्के के लोगों की इच्छा यही है, लेकिन फैसला भारतीय जनता पार्टी ने करना है और जो वो फैसला करेंगे, हम उसका सम्मान करेंगे। सर लास्ट सवाल है आप कहते हो कि 26 साल का वनवास काटा 2009 में एक ऐसा मौका था जिसमें भजनलाल जी को राज्यपाल का पद दिया जा रहा था और आपको केंद्र में मंत्री या फिर उप मुख्यमंत्री का पद ऑफर हुआ था ऐसे सुना जाता है सर तो क्या ये सच्चाई कितनी सच्चाई है सर? देखिए, मेरे को ऑफ़र हुआ था, पिताजी को भी हुआ था, हमारे साथ 1-2 और साथी थे, उनको भी मंत्री, गवर्नर की बातें कही गई थी। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ कि कुलदीप बिश्नोई बिकाऊ नहीं है, मैं सेल पे नहीं हूँ। हमारा सिद्धांतों की लड़ाई थी, हमारी विकास करवाने की लड़ाई थी, हमें पद की लड़ाई नहीं थी और विकास हरियाणा प्रदेश का मैं तभी कर सकता जब मैं मुख्यमंत्री बनता। सिर्फ़ मंत्री या गवर्नर से हम प्रदेश का विकास नहीं कर सकते। पद तो मुझे आज चाहिए, मैं कहीं चले जाऊँ मुझे पद मिल जाएगा, इतना परमात्मा की कृपा से अपना मैं वजूद बना चुका हूँ। लेकिन मेरा प्राथमिकता हमेशा सिद्धांतों की रही है, ईमानदारी की रही है और विकास की रही है। यही कारण रहा कि हमने पद स्वीकार नहीं किए। एक ये मोहब्बतपुर है सर स्कूल का मामला है सर 2 पंचायत हैं उसमें स्कूल मर्ज किया जा रहा है काफ़ी हंगामा हो रहा है सर तो क्या कुछ आप उन लोगों को गए भी थे आपने आश्वासन भी दिया था क्या कुछ होगा सर? देखिए, मैं कल परसों उनके पास जाके भी आया था व्यक्तिगत रूप पे और मेरी मुख्यमंत्री जी से कल सुबह बात हुई और कल दोपहर को मुख्यमंत्री की कार्यशैली देखिए, इतने बढ़िया कार्यशैली है कि दोपहर को मिनिस्टर और ऑफिसर अपने पास बिठा के फिर मुझे फ़ोन करके उन्होंने कहा कि भई स्कूल हम मर्ज तो हमें करना पड़ेगा बिकॉज़ हमारा एक क्राइटेरिया हमने सेट कर दिया है 3 किलोमीटर के अंदर का। लेकिन इस स्कूल को हम बंद नहीं करेंगे और सारे स्टूडेंट्स भी जैसे थे वैसे ही पढ़ेंगे, सारे टीचर्स थे वैसे के वैसे ही रहेंगे। सिर्फ़ प्रिंसिपल 2 मोहब्बतपुर और ढाणी मोहब्बतपुर का एक रहेगा। इन 5 स्कूलों का एक प्रिंसिपल रहेगा, उसमें क्या गलत? हमारा मकसद था कि बच्चे इसी स्कूल में पढ़ें। हमारा मकसद था कि स्कूल को पूरे टीचर्स मिलें, वो सब मिल रहे हैं, उसमें कोई आपत्ति नहीं है। क्या कुछ आप मैसेज आदमपुर की जनता को देना चाहोगे? देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ आदमपुर के मेरे साथियों को कि आप ने हमेशा हमारे परिवार को आशीर्वाद दिया है, एक परिवार की तरह और हमने भी निस्वार्थ भावना से, ईमानदारी से आपकी हमेशा मेरे पिताजी ने भी सेवा की, मैं भी करता रहा हूँ, मेरा रेणुका भी करती रही, मेरी माताजी भी और भव्य भी अब सेवा करता रहा है आप। तो हमें लोगों के षड्यंत्र में नहीं आना है। आज ये कोई वो केजरीवाल कोई कहते आ रहा है, कोई कह रहा है मान आ रहा है, कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा आ रहा है। ये लोग आदमपुर के चुनाव में ही क्यों नज़र आते हैं? इस बात को आप दिमाग में रखिएगा। ये सिर्फ़ चुनाव में ही आज नज़र आ रहे हैं। चुनाव के पहले नज़र नहीं आए, चुनाव के बाद भी नज़र नहीं आएँगे। बाकी ये 5 साल दुख-सुख में मैं और मेरा परिवार आपके बीच में रहता है। तो आप हमेशा की तरह मैं उम्मीद करूँगा कि हमें आशीर्वाद देंगे। धन्यवाद सर बातचीत करने के लिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।